हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ठीक है, चलो देखो आप सभी सभी जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। सभी बच्चे जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ लीजिए, सभी अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए और जोड़ लीजिए सबको। देखो कल अपना जो टॉपिक चल रहा था क्लॉक, वो तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सभी जुड़ जाइए अपने साथ। सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए सबकी सब। आज न्यू चैप्टर चालू करने जा रहे हैं हम। देखो बच्चों, आज का जो अपना चैप्टर है वो है कैलेंडर। टॉपिक का नाम क्या है? कैलेंडर। हर एग्जाम के अंदर आता है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये टॉपिक नहीं आता। टॉपिक का नाम क्या है अपना? कैलेंडर। टॉपिक का नाम है कैलेंडर। अच्छा टॉपिक है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम के अंदर इससे बनते ही बनते हैं, तो सभी की सभी टॉपिक का नाम डाल लीजिए कैलेंडर। टॉपिक का नाम क्या है अपना आज का? कैलेंडर, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे दैनिक जीवन में, किसमें? दैनिक जीवन में काम आने वाला क्या है? ये टॉपिक है। क्योंकि कैलेंडर एक ऐसी चीज है, ये हमें दैनिक जीवन में क्या आता है? रोज काम आता है। कैलेंडर बताओ काम आता है नहीं आता? बिल्कुल आता है। कैलेंडर किस काम आता है? हमें डेट देखने के लिए, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि किस दिन कौन सा त्योहार है, ये सब कुछ देखना होता है। तो सब कुछ देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? कैलेंडर का। किसका करते हैं? कैलेंडर का। सभी जुड़ जाइए, जो जो जुड़ चुके हैं। लखन लाल जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रघुविंदर जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग रघुविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखो बच्चों, सभी की सभी देखो, जो कैलेंडर है ना हमारा, ये टॉपिक कौन सा? कैलेंडर। देखो ये मैंने भी बताया, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली क्या है? ये एक वस्तु है, ठीक है। कैलेंडर जो टॉपिक हमारे दैनिक जीवन में क्या आता है? काम आता है। सबसे पहले तो हम कैलेंडर के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूं, जो हमारे जीके से रिलेटिव है। देखो बेटे, कैलेंडर ये कहां से आया, कैसे बना, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं पहले, ठीक है। क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए कि वो टॉपिक है क्या चीज। देखो जो कैलेंडर है ना अपना, जो इंग्लिश कैलेंडर है, इसका विकास अपने भारत में नहीं हुआ था, ठीक है। कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी वो हमारे भारत में नहीं हुई थी। तो फिर कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई? कैलेंडर की जो शुरुआत हुई तो उस दिन प्रथम डेट क्या मानी गई होगी? शुरू में क्या वार माना गया होगा? ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चलते हैं कि सर्वप्रथम जो कैलेंडर बना था वो कहाँ बना होगा, उस दिन क्या डेट थी, क्या वार था, किसने बनाया होगा। ये सारे क्वेश्चन क्या चलते रहते हैं? हमारे माइंड में चलते रहते हैं। आज आपके इन सारे क्वेश्चनों का क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर जवाब मिलेगा, ठीक है। अब देखो बेटे, जो हमारा कैलेंडर था ना, सबसे पहले तो मैं बात बताता हूं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। देखो कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी ना, वो शुरुआत करी थी एक पोप ग्रेगोरी नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम का एक व्यक्ति था? पोप ग्रेगोरी नाम का, ग्रेगोरी नाम का एक क्या था? व्यक्ति था। क्या नाम का व्यक्ति था? एक पोप ग्रेगोरी नाम का एक व्यक्ति था। उसने क्या करा था? आपने एक नाम और सुना होगा, ईसा मसीह, जो सबने सुना हुआ है। क्या नाम सुना होगा? ईसा मसीह। जो ये ईसा मसीह जी है ना, इनका नाम सबने सुनी रखा है। देखो ईसा मसीह जी के जन्मदिन पर, ईसा मसीह जी के जन्मदिन पर पोप ग्रेगोरी नाम के व्यक्ति ने क्या करा? कैलेंडर की शुरुआत कर दी। क्या कर दी? कैलेंडर की शुरुआत कर दी। अब याद कैसे रखना है? अब तो ऐसे याद रखो, एक स्टोरी के रूप में याद रखना कि क्या हुआ। पोप ग्रेगोरी का एक क्या था? जन्मदिन था। पोप ग्रेगोरी जी का क्या था? जन्मदिन। पोप ग्रेगोरी जी का नहीं, क्या नाम, ईसा मसीह जी का क्या था? जन्मदिन था। किसका जन्म था? ईसा मसीह जी का क्या था? जन्मदिन। वहीं पर एक पोप ग्रेगोरी नाम का एक व्यक्ति था। वहीं पर एक कौन था? पोप ग्रेगोरी नाम का एक व्यक्ति था। उसने सोचा
कि ईसा मसीह जी को जन्मदिन पर क्या दिया जाए, कुछ उपहार दिया जाए। बताओ हम भी ऐसा करते हैं नहीं करते? किसी का जन्मदिन होता है तो हम भी क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इसको कुछ क्या दिया जाए, उपहार दिया जाए जो इसको क्या रहे, याद रहे। ठीक है, तो पोप ग्रेगोरी ने क्या करा, ईसा मसीह के जन्मदिन पर इसको हमेशा याद रहे इसलिए एक क्या करा, इसको उपहार के रूप में उसने क्या कर दिया, इस दिन कैलेंडर की शुरुआत कर दी। कैलेंडर की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। तो सर्वप्रथम जो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी ना, वो कहां हुई थी, जर्मनी में। सर्वप्रथम जो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी वो कहां हुई थी, जर्मनी के अंदर हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैलेंडर की शुरुआत सर्वप्रथम कहां हुई, तो आपका आंसर क्या होगा, जर्मनी। किसने करी, पोप ग्रेगोरी ने। किसके जन्मदिन पर करी, ईसा मसीह के जन्मदिन पर। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, चलो ठीक है ये तो पता लग गया कि कैलेंडर शुरुआत कहां पर हुई, किसने करी, लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं लगा कि कैलेंडर जब शुरुआत हुई थी तो उस दिन डेट क्या मानी गई, उस दिन वार क्या माना गया। सर्वप्रथम डेट क्या मानी गई थी, सर्वप्रथम वार क्या माना गया था। देखो बच्चों, कैलेंडर की जब शुरुआत हुई थी ना, तो सर्वप्रथम जो डेट मानी गई थी ना, क्या मानी गई थी, जो सर्वप्रथम जो डेट मानी गई थी वो थी 1 तारीख। तारीख क्या थी हमारी, 1। और महीना भी क्या था हमारा, 1। महीना भी क्या था, 1। और जो वर्ष थी ना, वर्ष वो भी क्या मानी गई थी, 0001। तो सर्वप्रथम जो डेट मानी गई वो क्या मानी गई, 01010001। आपसे कहे महीना कौन सा, पहला, तारीख कौन सी, पहली, वर्ष भी कौन सी, पहली। ठीक है, ये तो मानी गई थी डेट। और इस दिन जो वार माना गया था ना सर्वप्रथम, वो माना गया था सोमवार। तो सर्वप्रथम जो वार माना गया था वो क्या माना गया था, सोमवार। क्या माना गया था, सोमवार। क्लियर है ये चीज। अब आपको सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल चुके हैं आपके के। आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कैलेंडर में वार क्या था, तो आपका आंसर क्या होगा, सोमवार। सर्वप्रथम डेट क्या थी, तो आपका आंसर क्या होगा, 01010001। आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किसने करी थी कैलेंडर की, तो पोप ग्रेगोरी ने। किसके जन्मदिन पर, ईसा मसीह के जन्मदिन पर। सर्वप्रथम कहां हुई थी कैलेंडर की शुरुआत, जर्मनी में। कहां हुई थी, जर्मनी में। ठीक है, फिर ये जर्मनी में हुई थी, जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई, फिर यूरोप में आ गया। ये कहां पहुंच गया कैलेंडर, धीरे धीरे यूरोप में। फिर धीरे धीरे इसका प्रचलन जो था कैलेंडर का पूरे देश में हो गया। ठीक है, पूरे विश्व में क्या हो गया, इसका प्रचलन हो गया। अब हमारे काम की जो बात है रीजनिंग के अकॉर्डिंग, वो काम की बात सिर्फ क्या है यहां से, ये वाली कौन सी, कि सर्वप्रथम डेट क्या थी, 01010001। और वार क्या था, सोमवार। वार क्या था, सोमवार। क्लियर है। ये तो मैंने आपको कैलेंडर की एक छोटी सी जानकारी दी है। ठीक है, सभी की सभी इसको ऐड कर लो। मैं ऐड करा देता हूं एक बार, फिर मैं कैलेंडर के बारे में समझाऊंगा आपको। सभी की सभी ऐड करो मेरे साथ साथ, मैं यहां पर ऐड करा देता हूं। टॉपिक डालो सभी की सभी, टॉपिक का नाम डालो कैलेंडर, और इसमें लिख लो, इसमें पहला पॉइंट लिखो, कैलेंडर। कैलेंडर की शुरुआत पोप ग्रेगोरी ने, पोप ग्रेगोरी ने ईसा मसीह के जन्मदिन पर, ईसा मसीह के जन्मदिन पर, कैलेंडर की शुरुआत पोप ग्रेगोरी ईसा मसीह के जन्मदिन पर 01010001 तारीख मानकर
करी थी, मानकर करी थी। अगला पॉइंट लिखना, कैलेंडर में सर्वप्रथम वार सोमवार माना गया था। सर्वप्रथम क्या माना गया था? सोमवार माना गया था। फिर अगले पॉइंट से लिखना, सर्वप्रथम कैलेंडर की शुरुआत जर्मनी में हुई, फिर यूरोप, फ्रांस तथा फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में कैलेंडर का प्रचलन हो गया। ये कुछ 3 पॉइंट लिखाए हैं मैंने, ये आपको मैंने सिर्फ बेसिक चीज समझाई है, ठीक है, तो पता रहे कि कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी वो कैलेंडर की कहाँ से हुई थी, ठीक है। हमारे माइंड में जो क्वेश्चन बनते थे उनका ये क्या दे दिया मैंने आपको, आंसर दे दिया है सबका, ठीक है। अभी तक मैंने कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट नहीं करा है, अभी तक मैंने सिर्फ तुम्हें क्या बताया है, कैलेंडर का क्या क्या थी, कैलेंडर कहाँ से बना था, क्या डेट मानी गई थी, ये कुछ समझाया है, ठीक है। कैलेंडर अब मैं स्टार्ट करूंगा यहां से, ठीक है। सबने नोट न कर लिया? ये देखो, ये बेसिक चीजें साथ साथ नोट करते रहना। अब देखो सभी की सभी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कैलेंडर, ठीक है। देखो कैलेंडर में क्या क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर कैलेंडर, एक बार समझना सभी की सभी, है ना, नोट मत करना अभी, सब समझना। देखो बच्चों, जो कैलेंडर होता है ना, उसमें अभी तक हमने देखा होगा आपने, इसमें 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 3। कैलेंडर जब आपने देखा होगा तो आपने कभी नोटिस करा है कैलेंडर में क्या क्या होता है? नहीं करा होगा। आपको तो सिर्फ किससे मतलब होता है, आप तो सिर्फ ये देखते हो छुट्टियां कब कब आएंगी। आप तो कैलेंडर में क्या देखते हो? सिर्फ छुट्टियां कब आएंगी, दीपावली कब है, होली कब है, त्योहार देखते हो कि कौन से त्योहार पर कितने दिन की छुट्टियां आएंगी, कौन सा त्योहार संडे के पास पड़ता है, तो पहले क्या लगा लेते हैं हम, दिमाग लगा लेते हैं इतने दिन की क्या आएगी, छुट्टी आएगी। आप सिर्फ छुट्टियां देखते हो, नहीं, छुट्टियों के अलावा भी इसके अंदर बहुत कुछ होता है, जो आज मैं आपको यहां पर सब कुछ दिखाऊंगा। देखो इधर कैलेंडर के अंदर जो चीजें होती है ना, वो क्या क्या होती हैं। एक तो होती है वर्ष, एक तो क्या होती है अपनी वर्ष, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईयर, ठीक है। एक तो हमारी होती है वर्ष। एक कैलेंडर के अंदर होते हैं हमारे महीने, क्या होते हैं, महीने, जिसे आप क्या बोलते हो, मंथ, क्या बोलते हो, मंथ। और एक होते हैं हमारे वार, क्या होते हैं हमारे वार होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डे बोलते हैं। वीक में, एक वीक में कितने वार होते हैं, 7 वार। वो सारी सारी किसमें आएंगे, इसके अंदर, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं कैलेंडर के अंदर। किन चीजें होती हैं ये? 3 चीजें, वर्ष, महीने और वार। अब आप सोचोगे सर वर्ष कैलेंडर तो सारे समान होते हैं। नहीं बच्चों, सारे कैलेंडर समान नहीं होते, हर कैलेंडर अलग होता है, हर कैलेंडर की वर्ष अलग होती है, ठीक है। आपके लिए सिर्फ क्या होती है, डिजिट चेंज होती है। आप तो क्या सोचते हो 2022 का कैलेंडर है, अगले साल 2023 का आएगा, सिर्फ डिजिट चेंज हो गई, 2022 क्या हो गई 2023। नहीं,
डिजिट चेंज नहीं हुई, उसके साथ साथ कैलेंडर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखो वर्ष क्या होती है, अब वर्ष क्या होती है ये समझो। देखो अभी मैंने एक शब्द बोला कि इसके अंदर क्या होती हैं, वर्ष। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ष समझाता हूं। देखो जो हमारी वर्ष होती है ना, ये होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। वर्ष जो हमारी होगी वो कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। पहली तो वर्ष होती है हमारी साधारण वर्ष। पहली क्या होती है, साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं हम पहली को, साधारण वर्ष। वर्ष दो प्रकार की होती है, एक तो साधारण वर्ष और एक होती है लीप वर्ष। एक क्या होती है, लीप वर्ष। साधारण वर्ष को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलेंगे। साधारण जो वर्ष है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो सिंपल ईयर बोल सकते हो, नॉर्मल ईयर बोल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या बोल देते हैं इसे, नॉर्मल ईयर या सिंपल ईयर बोल दे की बात है ना, लेकिन नॉर्मल ईयर बोल दो आप तो। लीप ईयर, लीप ईयर को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं हम, लीप ईयर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीप ईयर ही बोलते हैं। एक मिनट रुको, ये क्या हो गया कमेंटों में, नेट कैसे नहीं चल रहा। टेक्निकल टीम क्या हो गया इसमें, कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं किसी के भी।
है ना। देखो बच्चों सभी, देखो वॉइस नहीं आ रही थी आप सभी की, मैं कमेंट आपके पढ़ नहीं पाया था, है ना, इसलिए सॉरी सभी। देखो मैं देख नहीं पाया था कमेंट आप सबका, और मुझे पता नहीं था वॉइस नहीं आ रही थी, क्योंकि वॉइस के जो वॉल्यूम वाला था वो क्या हो गया था, स्लो हो गया था, और आप तक वॉइस नहीं पहुंच पा रही थी, है ना। अब जो भी समझाया हुआ है ना, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो आप सभी। जो भी समझाया हुआ है मैंने आपको, वो क्या कर दूंगा, मैं वापस से अभी दोबारा रिपीट कर देता हूं स्टार्टिंग से, ठीक है। सभी की सभी स्टार्टिंग से दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो सभी की सभी वॉइस नहीं आने के कारण आप समझ नहीं पाए होंगे। देखो बच्चों, जो वॉइस नहीं आने के कारण रुक गए थे वो सभी दोबारा जुड़ जाइए। आप सभी की वॉइस सभी के पास पहुंच रही होगी, एक बार कमेंट करके बताइए वॉइस आ रही है ना सबके पास। एक बार कमेंट करके बताइए सभी, वॉइस आ रही है ना। हाँ ठीक है ठीक है, चलो देखो अब इधर देखो बच्चों, मैंने अभी क्या समझाया था, दोबारा समझा देता हूं आपको। देखो जो कैलेंडर था ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया, 3 पार्ट होंगे अपने। कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट। और तीनों पार्टों में से पहला जो पार्ट बताया मैंने आपको, वो क्या था, हमारा वर्ष। दूसरा क्या था, महीने। तीसरा क्या था, वार। ठीक है, वर्ष को इंग्लिश में क्या बोल रहा था मैं, ईयर। महीने को मंथ, और वार क्या बोला था, वीक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे, वर्ष पर। हम एक एक पर क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ष पर। तो देखो बच्चों, वर्ष जो हमारी होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। ठीक है, पहली तो होगी साधारण वर्ष, और दूसरी क्या होगी अपनी, लीप वर्ष। पहली साधारण वर्ष, दूसरी क्या होगी, लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष का पता कैसे लगाएंगे, साधारण वर्ष का और लीप वर्ष का पता कैसे लगाएंगे। देखो बच्चों, हमें क्या करना है, जो भी संधि हुई है ना, उसमें 4 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 4 का। ठीक है, कितने का भाग देना है, 4 का। यदि 4 का पूरा पूरा भाग चले गया तो वो तो क्या होगी, लीप ईयर होगी। क्या होगी, लीप ईयर। यदि 4 का पूरा पूरा भाग नहीं गया तो वह वर्ष कैसी होगी, नॉर्मल ईयर होगी। कैसी होगी, नॉर्मल ईयर। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको देखो यहां पर नॉर्मल ईयर की परिभाषा लिख चुका हूं। यदि सन में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वह साधारण वर्ष कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल हम देखो, 2005, 1997, 2009, ये सब क्या है, हमारी साधारण वर्ष हैं। देखो 2005 में भाग दूंगा तो नहीं जाएगा, 1997 में नहीं जाएगा, 2009 में नहीं जाएगा। पॉइंट में कभी भाग नहीं देना है, पूरा पूरा भाग देना है। ठीक है, अब नहीं जाएगा। अब हमें देखो पूरी डिजिट में भाग नहीं देना, हमें लास्ट की सिर्फ जो संख्या दी हुई है ना, जो हमारी वर्ष है, उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट हैं, सिर्फ उसमें क्या देना, आप भाग देना। लास्ट की 2 डिजिट में भाग देना, कि लास्ट की 2 डिजिट में यदि भाग चला गया तो पूरी की पूरी संख्या में भी क्या जाएगा, हमारा भाग जाएगा। यदि लास्ट की 2 डिजिट में भाग नहीं गया तो पूरी संख्या में भी क्या नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार मैंने लीप ईयर की परिभाषा लिख दी है यहां पर। देखो, जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए है 2004, 2020, 1996। ठीक है, इसमें पूरी में क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, तो ये क्या होंगी, सारी की सारी सन लीप वर्ष होगी। सिर्फ यही समझाया था अभी तक मैंने, वो वॉइस नहीं आ रही थी आप तक, इसलिए मैं दोबारा आपको समझा चुका हूं। ठीक है बच्चों, अब सबके पास वॉइस पहुंच रही होगी। अब देखो, अब यहां पर यही बात मैं अब यहां पर कर रहा हूं। देखो, मैंने यहां पर वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष लिखाई थी। तो देखो, साधारण जो वर्ष थी ना, उसमें जो दिन होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं, 365। सिंपल ईयर, नॉर्मल ईयर जो हमारी होती है, उसमें जो टोटल डेज होंगे वो 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर में जो टोटल डेज होते हैं ना, वो 366 डेज होते हैं। कितने कितने डेज होते हैं हमारे, नॉर्मल ईयर में 365 होंगे, और लीप ईयर में कितने होंगे, 366 होंगे। समझ में आ गया ये। अब देखो बच्चों, एक दिन का अंतर है यहां पर। किसका अंतर है, एक दिन का। जितनी भी लीप ईयर है इस दुनिया में, उन सब में कितने दिन होंगे, 366 डेज होंगे। और इस दुनिया में जितनी भी साधारण वर्ष हैं, उन सब में कितने दिन होंगे,
5 डेज होंगे। क्लियर है ये चीज? तो अब एक दिन का अंतर है, कितने दिन का अंतर है? एक दिन का। अब ये एक दिन का अंतर कैसे आया, ये एक दिन का अंतर कैसे आया ये समझो। अब देखो बच्चों, जब वर्ष बनाई गई, जब कैलेंडर बनाया गया था ना, जब क्या बनाया गया था? कैलेंडर बनाया गया, तो हमारे जो कैलेंडर था उसमें जो दिन थे ना वो 365 ही थे, 365 ही क्या थे? हमारे दिन थे। तो फिर हमें लीप वर्ष बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, साधारण वर्ष बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये समझो। देखो साधारण और लीप मैंने हमने क्यों बनाए थे? जो हमारी वर्ष थी उसमें टोटल दिन कितने थे? 365 डेज थे, ठीक है। लेकिन देखो एक्चुअल में जो दिन थे ना वो 365 नहीं थे, वो एक्चुअल में जो दिन थे वो थे 365 सही। जो एक्चुअल में जो हमारे दिन थे ना वो थे 365 सही 1/4 दिन। एक वर्ष में जो एक्चुअल दिन होते थे वो कितने होते थे? 365 सही 1/4 दिन होते थे, ठीक है। अब देखो 365 से 1/4 दिन, अब ये 1/4 दिन है ना, इसको नगण्य मानकर क्या कर दिया? छोड़ दिया। नगण्य मानकर क्या कर दिया? इसे छोड़ दिया। तो एक वर्ष में कितने दिन माने? 365। अब देखो जैसे ही एक वर्ष बीती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि 1/4 दिन नगण्य मान के छोड़ दिया। हर वर्ष में 1/4 दिन क्या था? एक्स्ट्रा बढ़ता था। एक वर्ष जैसे ही बीती कितने दिन बढ़ गए? 1/4 दिन का हिस्सा बढ़ गया। जैसे ही दूसरी वर्ष बीती फिर 1/4 बढ़ गया। जैसे ही तीसरी वर्ष बीती फिर 1/4 बढ़ गया। और जैसे ही चौथी वर्ष बीती फिर 1/4 बढ़ गया। और 1/4 ने मिलाकर 4 साल में क्या बना लिया? एक पूरा दिन बना लिया। देखो कैसे, ऊपर के क्या हो जाएंगे? 4, नीचे से क्या गया? 4, 4 एकम 4, तो एक क्या बना लिया? पूरा की पूरा दिन बना लिया। क्या बना लिया? कि उसने पूरा दिन बना लिया। तो जैसे इसने एक दिन पूरा करा, कितने साल में? 4 साल में। तो कैलेंडर में क्या आ गई? एक दिन की गड़बड़ी आ गई। कैलेंडर में क्या आ गई? एक दिन की गड़बड़ी। जैसे ही एक दिन की गड़बड़ी आई तो हमने देखा कि कैलेंडर में एक दिन की आ चुकी है गड़बड़ी। तो एक दिन गड़बड़ी, फिर अगली बार 4 साल जैसे ही बीते फिर एक दिन की गड़बड़ी आने लग गई। तो क्या दिमाग लगाया गया कि पहले इस पे सर्च करा गया कि एक दिन की गड़बड़ी आ कैसे रही है। तो सर्च करने पर क्या पता लगा कि जो 1/4 दिन एक्स्ट्रा था ना वो बढ़कर 4 साल में क्या बना रहा था? एक दिन। तो दोबारा ये गड़बड़ी न आए इसलिए क्या कर दिया गया कि वर्ष के 2 पार्ट कर दिए गए, एक साधारण और एक लीप। साधारण में तो कितने दिन रखे गए थे? वो ही 365 डेज। लेकिन जैसे ही 4 साल में एक दिन की गड़बड़ी आ रही थी तो उस 4 साल में जो एक दिन गड़बड़ी आ रही थी उसको क्या बना दिया? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में कितने दिन रख दिए? 366 डेज रख दिए, ठीक है। तो अब हमने एक बात देखी, यहां से जो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा था वो कब आ रहा था? 4 साल में। तो लीप वर्ष भी कितने साल में आएगी? 4 साल में। कितने साल में आएगी? 4 साल में। क्लियर है ये चीज कि लीप वर्ष भी कितने दिन में आएगी? 4 साल में। अब ये एक दिन कहां एक्स्ट्रा हुआ ये मैंने आपको समझा दिया है। ये एक दिन एक्स्ट्रा कैसे हुआ? देखो बच्चों, ये एक दिन ऐसे हुआ, आप सबने एक नाम सुना होगा सौर वर्ष। क्या सुना होगा? सौर वर्ष। देखो सौर वर्ष क्या होती है? सौर वर्ष हम उसे बोलते हैं कि पृथ्वी सूर्य के जब एक पूरा चक्कर लगाती है ना, पृथ्वी क्या लगाती है? सूर्य के एक पूरा चक्कर जब लगाती है तो वह क्या कहलाता? उस पूरे एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? एक सौर वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सौर वर्ष। ये 365 जो दिन लिए गए हैं ये वहीं से लिए गए हैं। पृथ्वी सूर्य का जब एक पूरा चक्कर करती है ना तो कितने डेज लेती है? जितना समय लेगी ना उसे सौर वर्ष बोलते हैं। और जो समय लेती है ना पृथ्वी वो कितना लेती है? वो लेती है 365 दिन। कितने दिन लेती है? 365 दिन, 48 घंटे, 48 घंटे 27.5 मिनट।
जो पृथ्वी है सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लेती है ना, वो कितना लेती है? 365 दिन 48 घंटे 27.5 मिनट लेती है। कितने लेती है? नहीं नहीं नहीं, अरे गलत लिख दिया ये। 48 घंटे नहीं, 23 घंटे। कितने घंटे? 23 घंटे। देखो बच्चों ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, इसे सही कर लेना। जो सही देखो, पृथ्वी है ना जो सूर्य के पूरे चक्कर लगाती 48 घंटे नहीं लेती, 365 दिन 23 घंटे 48 तो मिनट है, क्या है हमारी? 48 मिनट और 27.5 सेकंड कितना समय लेती है? दोबारा देखो, जो समय लेती है पृथ्वी सूर्य के पूरे चक्कर लगाने में कितना लेती है? 365 दिन 23 घंटे 48 मिनट 27.5 सेकंड लेती है। ये क्या लेती है? वो एक समय लेती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो ये समय है ना 23 घंटे 48 मिनट 27.5 सेकंड, ठीक है, इन सबको क्या हुआ? 365 दिन में इनको क्या कर दिया उन्होंने क्या कर दिया? इसको नगण्य मानकर छोड़ दिया। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, जो दिन लिए थे ना वो कितने लिए थे? 365 दिन। कितने लिए थे? 365 दिन लिए थे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, कितने दिन होते थे इसलिए हमारे? 365। तो अब कहां से मैंने आपको एक दिन बढ़ाया, ये कैसे बढ़ा ये समझा दिया है। ठीक है, ये समझा चुका हूं। अब जो ये एक दिन का अंतर था ना, जो ये एक दिन का क्या था हमारा अंतर था, तो इस अंतर से फर्क क्या पड़ा? ये अंतर हमने कहां जोड़ा? ये एक दिन जो हमारा एक्स्ट्रा था इसे हमने कहां रखा, ये समझो। अब देखो बच्चों, साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में दोनों में जो अंतर होगा वो एक दिन का होगा, और ये एक दिन का जो अंतर दिखाई देगा वो कहां दिखाई देगा? वो अंतर दिखाई देता है फरवरी में। कहां दिखाई देता है? फरवरी में। साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है ना वो होगी 28 दिन की। कितने दिन की होगी? 28 दिन की। और लीप वर्ष में जो फरवरी होगी ना वो होगी कितने दिन की? 29 दिन की। कितने दिन की होगी? 29 दिन की। तो जो एक दिन का अंतर होगा वो कहाँ होगा? फरवरी में। साधारण वर्ष में तो कितने दिन की होगी फरवरी? 28 दिन की। लीप वर्ष में फरवरी कितने की होगी? 29 दिन की। क्लियर है ये चीज यहां तक? ठीक है, दोबारा एक बार दोबारा समझ लो। वर्ष कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, साधारण और लीप। साधारण लीप का पता कैसे लगाएंगे? 4 का भाग देकर। जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग गया तो वो क्या होगी? लीप वर्ष। पूरा पूरा भाग नहीं गया तो क्या होगी? साधारण। साधारण और लीप में कितने कितने दिन होते हैं? साधारण में होते हैं 365 डेज, लीप वर्ष में होते हैं 366 डेज। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। लीप वर्ष में कितने दिन की? 29 दिन की। क्लियर है यहां तक? अब देखो बच्चों, आपसे कब बार ये पूछ लेता है कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं? कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं? अब देखो, सप्ताह और दिन को मैं कैसे निकालूंगा, उसको निकालने से पहले मैं आपको एक बार सप्ताह समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? सप्ताह। देखो, जो हमारा सप्ताह होता है ना, सप्ताह क्या बोलते हैं हम इसे? वीक। जो हमारा सप्ताह होता है वो कितने दिनों को मिलाकर बनता है? 7 दिनों को मिलाकर। कितने दिनों को मिलाकर? 7 दिनों को। तो मैं सप्ताह की जो परिभाषा दे सकता हूं वो क्या कह सकता हूं? 7 दिनों के मेल को सप्ताह कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 दिनों के मेल को क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। अब मैं कहूंगी 14 दिन में कितने सप्ताह होंगे तो आप क्या कहोगे? 2 सप्ताह। मैं कहूं 21 दिन में कितने सप्ताह होंगे तो आप क्या कहोगे? 3 सप्ताह। जब मैं क्या करूंगा? 7 का भाग दूंगा, जितने दिन में जितनी बार भाग जाएगा उतने ही क्या बन जाएंगे? उसके सप्ताह बन जाएंगे। अब मैं कहूंगी साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो देखो साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होंगे? 365 डेज होते हैं हमारे। कितने दिन है साधारण वर्ष में? 365। यदि मैं 365 में 7 से क्या दे दूं? भाग दे दूं, तो हमारे सप्ताह निकल कर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। 7 का भाग देता हूं, देखो 7 का भाग 36 में दूंगा। 7 पंजो 35, 7 पंजो 35। क्या बचेगा? 1। ऊपर से क्या उतार लूंगा? 5। 7 का भाग दूंगा, 7 दूनी 14। शेष फल क्या बचेगा?
एक, क्या बच जाएगा यहां से, एक बच जाएगा। तो देखो बच्चों, जब हम 7 का भाग देंगे ना, जितनी बार भाग जाएगा ना, वो तो होंगे हमारे सप्ताह। क्या होंगे, वो तो हमारे सप्ताह। और जो शेष फल बचेगा ना, वो होंगे हमारे क्या, दिन। क्या बचा यहां पर शेष फल, एक, तो एक क्या होगा, दिन। तो मैं यहां से कह सकता हूं साधारण वर्ष में, क्या कह सकता हूं, साधारण वर्ष में 52 तो क्या होंगे हमारे सप्ताह, 52 तो क्या होंगे सप्ताह। और एक दिन क्या होगा हमारा एक्स्ट्रा, एक दिन क्या होगा हमारा एक्स्ट्रा। तो टोटल कितने होंगे, वही 365 होंगे कि नहीं होंगे। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है। ठीक है, जब मैं लीप का निकालूंगा तो 366 में भाग दूंगा, 366 में भाग दूंगा तो वही 52 बार जाएगा। शेष फल कितना बचेगा, लेकिन रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, यहां से 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि साधारण लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस कितने दिन होते हैं, 2 दिन। कितने दिन होते हैं, 2 दिन। क्लियर है ये चीज। यहां तक कि ये हो गई हमारे वर्ष के बारे में। और डिटेल से चर्चा करेंगे। एक बार सभी सभी इसको ऐसे की ऐसे नोट कर लो, सभी नोट कर लो, सभी नोट कर लो जल्दी। उतार लिया, नोट कर लिया। अब देखो इधर, ये तो हो गई हमारी वर्ष की बात। ये तो मैंने आपको क्या समझा दिया, वर्ष के बारे में समझा दिया। ठीक है, अब देखो वर्ष से ही रिलेटिव एक चीज और आती है। क्या आती है, वो इधर समझा रहा हूं। देखो जैसे कि मैंने कोई एक सन दे दिया आपको, जैसे कि मैंने कोई सन दे दिया आपको, मैंने कहा 1500, मैंने क्या कहा 1500। तो देखो बच्चों, ये अब एक जो वर्ष है ना, ये वर्ष जो है हमारी, ये क्या है ना, मैं इसे साधारण बोल सकता हूँ ना लीप, क्योंकि ये क्या बन चुकी है, शताब्दी बन चुकी है। क्या बन चुकी है, शताब्दी। आपने एक नाम सुना होगा, एक तो वर्ष और एक शताब्दी। वर्ष और शताब्दी दोनों में अंतर होता है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है, इधर समझो। वर्ष को तो मैंने आपको समझा दिया, वर्ष तो क्या होगी। अब शताब्दी क्या होगी, शताब्दी क्या होगी। देखो जो हमारी सेंचुरी होती है ना, शताब्दी क्या होती है, सेंचुरी। जो हमारी सेंचुरी होती है, शताब्दी होती है, वो क्या होती है, पता कैसे लगाएंगे, शताब्दी है। यदि यदि किसी वर्ष में, यदि किसी वर्ष में 100 का पूरा पूरा 100 का पूरा पूरा भाग चला जाए, भाग चला जाए, तो वह वर्ष शताब्दी, शताब्दी वर्ष होगी। कैसी वर्ष होगी बच्चों, शताब्दी वर्ष होगी। दोबारा सुन लो, शताब्दी सेंचुरी कौन सी होगी हमारी, जिस वर्ष में 100 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा ना, वो क्या कहलाएगी, शताब्दी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शताब्दी। इस शताब्दी की मैं एक परिभाषा और दे सकता हूं। देखो क्या बता सकता हूं, और एक परिभाषा अगर मैं लेना चाहूं तो दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हो कि क्या होगी शताब्दी। यह मैं से डायरेक्ट कह सकता हूं
कि दिए हुए सन के अंत में, दिए हुए सन के अंत में यदि दो शून्य हो, कितनी शून्य हो, दो शून्य हो, दिए हुए सन के अंत में यदि कम से कम दो शून्य हो, मिनिमम कितनी शून्य होनी चाहिए, दो शून्य हो, तो वह वर्ष क्या कहलाएगी, शताब्दी कहलाएगी। 100 का भाग देने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट भी देख सकते हो आप। कैसे, कम से कम कितनी जीरो होनी चाहिए, 2 जीरो। यदि किसी वर्ष के अंत में कम से कम 2 जीरो हैं तो वह क्या कहलाएगी हमारी, एक शताब्दी कहलाएगी। दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो, यदि किसी सन के अंत में कम से कम दो शून्य हो तो वह शताब्दी अर्थात सेंचुरी है ना, शताब्दी कहलाती है। दोनों परिभाषा मैंने आपको दे दी है। यहां पर क्या क्या बताया मैंने आपको, यदि किसी सन के अंत में कम से कम 2 शून्य होंगी तो वो क्या कहलाएगी, शताब्दी। यदि किसी सन में हम 100 का भाग चला जाता है पूरा पूरा, तब भी वह क्या कहलाएगी, शताब्दी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शताब्दी। जैसे में लिख लो, जैसे मैंने कहा 500 क्या है, एक शताब्दी। मैंने कहा 1800 भी क्या है, एक शताब्दी। 2000 भी क्या है, एक शताब्दी। 100 भी क्या है, एक शताब्दी। 300 भी क्या है, एक शताब्दी। देखो शताब्दी है यानी ये दोनों शर्त पूरी हो रही, दोनों परिभाषा इसमें क्या हो रही है, पूरी हो रही है। 100 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा। दूसरी परिभाषा मैंने क्या बताई, किसी भी सन के अंत में कम से कम 2 शून्य होंगी तो वो क्या कहलाएगी, शताब्दी। अगर मैं कहता हूं 10 शताब्दी नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें 100 का भाग जा रहा है, ना अंत में क्या है, 2 जीरो हैं। समझ गए इस बात को। तो वर्ष में और शताब्दी में दोनों में अंतर पता कर लोगे ना। वर्ष तो मैंने क्या बताया, वर्ष तो क्या होगी, 2 प्रकार की, एक साधारण और एक लीप। शताब्दी क्या होगी, फिर शताब्दी जो होती है ना वो 100 वर्षों को मिलाकर बनती है। कितने वर्षों को मिलाकर बनती है, 100 वर्षों को। तो 100 वर्षों के मेल को हम क्या बोलते हैं, शताब्दी। शताब्दी की पहचान क्या है, किसी भी सन के अंत में कम से कम 2 जीरो होंगी तो क्या कहलाएगी, हमारी शताब्दी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शताब्दी। अब देखो बच्चों, जिस प्रकार वर्ष 2 प्रकार की थी, जिस प्रकार वर्ष कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। उसी प्रकार जो हमारी सेंचुरी होती है ना, शताब्दी, वो भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 2 टाइप्स की होती है। देखो कैसे होती है। देखो अब इधर, जिस प्रकार वर्ष 2 प्रकार की थी, उसी प्रकार हमारी जो शताब्दी है ना, वो भी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। सेंचुरी है ना, ये भी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। शताब्दी भी कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। एक तो होगी साधारण शताब्दी। क्या होगी, एक तो हमारी साधारण शताब्दी, नॉर्मल सेंचुरी, नॉर्मल सेंचुरी। और एक होती है लीप शताब्दी। एक क्या होती है, लीप शताब्दी। एक क्या होती है, लीप शताब्दी, लीप सेंचुरी, लीप सेंचुरी। ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो जो मैंने आपको साधारण लीप वर्ष बताई थी, ऐसी मैंने आपको साधारण शताब्दी और लीप वर्ष बताई है। ठीक है बेटे, काफी बार है ना वो लीप शताब्दी को अधिवर्ष भी बोल देता है। क्या बोल देता है, लीप वर्ष का दूसरा नाम क्या होता है, अधिवर्ष। इसी प्रकार लीप शताब्दी का भी दूसरा नाम क्या होगा, अधि शताब्दी होगा। ठीक है, लीप वर्ष का क्या होता है, अधिवर्ष। समझ गए। अब नॉर्मल ईयर
और क्या थी वहां पर, लीप ईयर। ऐसे यहां पर क्या है, नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी। अब नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी का अंतर क्या होगा, देखो वर्षों में तो मैंने क्या बताया आपको, 4 का भाग देना है, पूरा पूरा भाग गया तो लीप क्या होगी, वो वर्ष, पूरा पूरा नहीं गया तो कैसी होगी, साधारण वर्ष। इसी प्रकार अब हमें सेंचुरी का देखना है। सेंचुरी का पता कैसे लगेगा कि साधारण है या लीप है, तो बेटे सेंचुरी में हमें 4 का भाग नहीं देना। सेंचुरी में क्या नहीं देना, हमें 4 का भाग नहीं देना। सेंचुरी में देना है हमें 400 का भाग। कितने का देना है, 400 का। यदि यदि किसी सेंचुरी में क्या जाता है, 400 का भाग जाता है, तो वह सेंचुरी तो कैसी कहलाएगी, लीप सेंचुरी। कैसी कहलाएगी, लीप सेंचुरी। और जिसमें 400 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा, वह क्या कहलाएगी, नॉर्मल सेंचुरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नॉर्मल सेंचुरी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यदि किसी शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वह वर्ष, तो वह शताब्दी है ना, वह शताब्दी साधारण शताब्दी कहलाती है। और इसी प्रकार 400 का पूरा पूरा भाग चले गया तो क्या कहलाएगी, लीप शताब्दी। यदि किसी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह शताब्दी लीप शताब्दी कहलाती है। साधारण शताब्दी के एग्जाम्पल दे देता हूं यहां पर। देखो साधारण शताब्दी कौन कौन सी होगी, जैसे मैंने कहा 1700। बताओ क्या 400 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा, कैसी होगी, साधारण शताब्दी। मैंने कहा 1800 कैसी होगी, साधारण शताब्दी। 1900 कैसी होगी, साधारण शताब्दी। 500 कैसी होगी, साधारण शताब्दी। 100 कैसी होगी, साधारण शताब्दी, क्योंकि किसी में भी 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। लेकिन लीप शताब्दी के एग्जाम्पल में क्या लिख लेना, जैसे मैंने कहा 400 क्या होगी, लीप शताब्दी। 800 क्या होगी, लीप शताब्दी। 1600 क्या होगी, लीप शताब्दी। 2000 क्या होगी, लीप शताब्दी। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, लीप शताब्दी के। तो अब क्लियर है ना, वर्ष का और शताब्दी का दोनों में अंतर होगा। ठीक है बच्चों, तो वर्ष और शताब्दी दोनों का पता लग गया। उतार लो इसे, सब की सब नोट कर लो, नोट कर लो सब की सब। मनीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर आपका। मनीष शर्मा जी मैथमेटिक्स क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर लिया ऐड सबने इधर से। अब देखो बच्चों इधर,
अब देखो मैंने अभी आपको बताया है, क्या क्या बताया मैंने आपको, मैंने एक तो आपको वर्ष के बारे में जानकारी दी है और एक किसके बारे में दी है, शताब्दी के बारे में। तो वर्ष का तो मैंने क्या बताया, दो प्रकार की, एक साधारण और एक कैसी, लीप। वर्ष का साधारण लीप को कैसे पता लगाएंगे, 4 का भाग देकर। यदि 4 का पूरा पूरा भाग गया तो कैसी वर्ष, साधारण लीप वर्ष। 4 का पूरा पूरा भाग नहीं गया तो कैसी वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366। जो ये एक दिन का अंतर है वो कहाँ होता है, फरवरी में। साधारण वर्ष की फरवरी में कितने दिन होंगे, 28। लीप वर्ष की फरवरी में कितने दिन होंगे, 29। फिर मैंने सप्ताह के बारे में बताया, सप्ताह क्या होता है, हमारा जो वीक होता है वो क्या होता है, 7 डेज को मिलाकर, 7 दिनों को मिलाकर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया कि 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। आपसे पूछ लिया जाए साधारण वर्ष में कितने सप्ताह कितने दिन होते हैं, तो कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह 1 दिन होता है। लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। फिर हमने बात करी थी शताब्दी पर। देखो बच्चों शताब्दी क्या थी, मैंने क्या बताया, शताब्दी किसे कहते हैं, 100 वर्षों के मेल को क्या कहते हैं, शताब्दी। तो शताब्दी की पहचान क्या बताई मैंने बताया कि किसी भी वर्ष के अंत में यदि कम से कम 2 शून्य है, कम से कम कितने शून्य हैं, 2 शून्य है, तो वह क्या कहलाएगी, शताब्दी। एक परिभाषा और बताई मैंने आपको, क्या बताया, यदि किसी सन में 100 का क्या चला जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, शताब्दी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शताब्दी। ठीक है, फिर शताब्दी भी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। जो हमारी सेंचुरी होगी वो भी कितने टाइप की होगी, 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स में कौन कौन सा बताया मैंने आपको, एक तो नॉर्मल सेंचुरी होगी, साधारण शताब्दी होगी, एक लीप शताब्दी होगी। क्या होगी, लीप शताब्दी। साधारण शताब्दी लीप शताब्दी का पता कैसे लगाएंगे, यहां पर हम 4 का भाग नहीं देंगे, यहां पर कितने का देंगे, 400 का। यदि किसी शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग चला गया तो वो तो क्या कहलाएगी, लीप शताब्दी। यदि 400 का पूरा पूरा भाग नहीं गया तो वो क्या कहलाएगी, साधारण शताब्दी। क्या कहलाएगी, साधारण शताब्दी। क्लियर है ये चीज। अब देखो बच्चों इनसे रिलेटिव क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, शताब्दी और वर्ष से रिलेटिव क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कहा, यहां पर क्वेश्चन करता है वो कि निम्न में से विषम छांटिए। ओड छटवाता है आपसे, क्या छटवाता है, ओड सम छटवाता है, विषम छांटिए। और 4 क्या देगा आपको, ऑप्शन। जैसे मैंने कहा 1992, क्या कह दिया, 1992। बी में कह दिया 1897। सी में कह दिया 1700 और डी में दे दिया 1800। ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, मैंने कहा निम्न में से विषम छांटिए और 4 क्या दे दिए, विकल्प दे दिए, 1992, 1897, 1700, 1800। ठीक है, तो ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें वर्ष का और शताब्दी का क्या होगा, ज्ञान होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको वर्ष और शताब्दी पहले समझा चुका हूं। अब हमें विषम छांटना है। तो देखो बच्चों विषम छांटने का मतलब होता है जो 4 विकल्प होंगे ना, उनमें से 3 विकल्प तो क्या होंगे, किसी ना किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित होंगे और एक क्या होगा, अलग होगा। तो सबसे पहले तो ये देखो आप कि ये जो चारों विकल्प हैं, ये क्या है, चारों विकल्प हैं। इन चारों में ये देखो क्या ये वर्ष हैं या ये शताब्दी हैं। तो हमने देखा 2 में तो क्या था, वर्ष, और 2 क्या है हमारी, शताब्दी। तो शताब्दी वर्ष का तो उसने फंडा लगाया नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये देखो साधारण वर्ष का और लीप वर्ष का। किसका देखो, साधारण का और लीप का। अब देखो ये 1992 है, मैंने क्या बताया, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो क्या कहलाएगी वो, लीप। 4 का पूरा पूरा नहीं गया तो क्या कहलाएगी, साधारण। अब 4 का बताओ पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये तो क्या हो गई, लीप। क्या हो गई, ये लीप हो गई। क्या हो गई, ये
लीप हो गई, ठीक है। और ये क्या है 1897, इसमें 4 का दूंगा तो क्या जाएगा, क्या पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये कैसी हो गई साधारण, कैसी हो गई साधारण। अब ये 1700 है, ये क्या है शताब्दी, शताब्दी में कितने का देते हैं हम 400 का, 400 का दूंगा तो जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो ये कैसी शताब्दी हो गई साधारण। ये भी क्या है शताब्दी, कितने का दूंगा 400 का, क्या पूरा पूरा जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो ये भी क्या हो गई साधारण, क्या हो गई साधारण। तो हमने देखा इसमें से 3 विकल्प तो ऐसे हैं जो किसके हैं साधारण के, और एक किसका है लीप का। तो बताओ चारों विकल्पों में से ये अलग हुआ या नहीं हुआ, विषम हो गया, ये अलग हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और देखो और कैसे कहेगा वो, और वैसे कह सकता है निम्न में से साधारण वर्ष बताइए, निम्न में से साधारण वर्ष बताइए। ऑप्शन दे दिया आपको 400, बी में दे दिया 2020, सी में दे दिया 1996, डी में दे दिया 2001, क्या दे दिया 2001। अब देखो बच्चों सब की सब इधर साधारण वर्ष बतानी है, ये 400 है, शताब्दी है, कितने का दूंगा 400 का, पूरा पूरा जाएगा, क्या कहलाएगी लीप। 2020 है, कितने का दूंगा वर्ष है, कितने का दूंगा 4 का, कितने का दूंगा 4 का। अब पूरी लीप नहीं देना, सिर्फ 20 में दे लो, आपको 20 में जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो क्या कहलाएगी लीप। 1996 में 4 का दूंगा क्योंकि वर्ष है, 96 में दूंगा पूरा पूरा जाएगा, क्या कहलाएगी लीप। 2001 01 में दूंगा 4 का नहीं जाएगा, क्या कहलाएगी साधारण, क्या कहलाएगी साधारण। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। पूछा भी क्या है उसने, निम्न से साधारण वर्ष कौन सी होगी, तो बताओ इस प्रकार पूछेगा तो कर दोगे नहीं कर लोगे। ये कब होंगे, जब हमें साधारण वर्ष लीप वर्ष का शताब्दी का क्या होगा ज्ञान होगा, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, इसे भी नोट कर लो, साथ साथ नोट करो सभी की सभी से। इधर नोट कर लिया होगा सबने। अब देखो सभी की सभी इधर देखो बच्चों, अब मैं तुम्हें ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया लीप वर्ष का और साधारण वर्ष का, निम्न से कैसे विषम छांटना है, कैसे साधारण वर्ष छांटना है, कैसे लीप वर्ष छांटनी है। ठीक है, अब मैंने एक बात बताई थी आपको, देखो मैं आपको लीप वर्ष के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो लीप वर्ष मैंने क्या बताया, 4 साल में क्या हो रही थी, एक बार रिपीट हो रही थी, 4 साल में क्या हो रही थी, लीप वर्ष हमारी रिपीट हो रही थी। रंजीत नमस्ते, नमस्ते बेटे नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। सभी को जोड़ लो, आपके जितने भी साथी हैं सबको जोड़ लो। देखो अब इधर अब मैं बात करता हूं एक बार आपको लीप वर्ष पर, किस पे करता हूं लीप वर्ष पर। देखो लीप वर्ष मैंने अभी आपको बताया 4 साल में क्या आती है एक बार, कितनी बार आती है 4 साल में एक बार। तो मैं यहां से कहूं ये तो हमारी है वर्ष, ये तो क्या है वर्ष, यहां पर लिखूंगा मैं वर्ष, इधर क्या होंगी अपनी लीप वर्ष, क्या होंगी लीप वर्ष, कि भाई कितने वर्ष में लीप वर्ष कितनी बार आती है। तो जो लीप वर्ष है ना 4 साल में कितनी बार आती है, एक बार। कितनी बार आती है, एक बार। कैसे आती है एक बार, मैंने अभी समझाया था आपको स्टार्टिंग में कि एक जो हमारा वर्ष होता है उसमें एक्चुअल कितने दिन होते हैं 365 सही 1/4 दिन। तो 1/4 दिन 1/4 दिन 4 साल में मिलाकर क्या बना लेंगे एक पूरा दिन, एक पूरा दिन बना लेंगे तो वो क्या रख देंगे हम लीप वर्ष में। किस में रख देंगे लीप वर्ष में। जब मैं उसे लीप वर्ष में रख दूंगा तो 4 साल में तो एक दिन एक्स्ट्रा बन रहा था, तो लीप वर्ष कितने साल रिपीट होगी 4 साल में। ठीक है,
तो जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो कितना होता है, एक साल में 1/4 दिन। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एक साल में जो एक्स्ट्रा होते हैं ना घंटे, वो कितने घंटे एक्स्ट्रा होते थे, 6 घंटे एक्स्ट्रा। कितने घंटे एक्स्ट्रा होते थे, 6 घंटे। तो एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा, फिर दूसरे साल में भी 6 घंटे, तीसरे में भी 6 घंटे, चौथे में भी 6 घंटे। तो 6 घंटे मिलकर 4 साल में क्या बना लेते, 24 घंटे। 24 घंटे क्या बोलते हैं हम, एक दिन बोलते। ठीक है, बात एक ही थी वहां पर। तो 4 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1। जितनी भी साल का निकालना है उसमें 4 का भाग दे दो, लीप वर्षों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लीप वर्षों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 4 साल में कितनी बार, 1 बार। 50 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, 50 साल में लीप वर्षों की संख्या होती है कितनी, 50 का भाग 4 का भाग दे दूंगा, कितनी आएगा, 12। ठीक है, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी होंगी, 12। 50 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी, कितनी बार आएगी लीप वर्ष, 12 बार। कितनी बार आएगी, 12 बार। अब हमसे क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन करता है वो कि 100 साल में, कितनी साल में, 100 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान पुलिस के अंदर, ये 2 प्रकार से पूछता है। एक बार तो कहता है 100 साल में, या फिर वो कहता है प्रथम 100 साल में। प्रथम 100 साल में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में क्या है, अंतर है। 100 साल का पूछता है कि 100 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो देखो बच्चों, 100 साल में लीप वर्षों की संख्या 24 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। 100 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी कितनी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। कब 24 होगी, कब 25 होगी, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर दोनों, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर होगा, अभी तो आप समझो, मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा कि दोनों ऑप्शन में होंगे तब आंसर क्या देना है, कब 24 होगा, कब 25 होगा, एक एक चीज डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, तो 100 साल में कितनी संख्या होंगी, 24 या 25। लेकिन प्रथम 100 साल कह दे, प्रथम 100 साल कह दे, तो प्रथम 100 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, 24। कितनी होती है, 24। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि 400 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, तो 400 साल में लीप वर्षों की जो संख्या होती है ना, वो होती है 97। कितनी होती है, 97, 97 होती है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। ये कैसे आई अभी समझाऊंगा सब कुछ, तो दोबारा समझ लो। 4 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी, 1 बार। 50 साल में कितनी बार आती है, 12 बार। 100 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 24 या 25। 100 साल में कितनी होगी, 24। 400 साल में कितनी होगी, 97। अब कैसे 24, कैसे 25, कैसे 97 आई, ये सब कुछ अब समझ लो आप। देखो अब इधर, अब देखो सभी की सभी इधर देखो। देखो बच्चों, पहले तो 100 साल का समझो कि 100 साल में मैं 24 कब दूंगा और 25 कब दूंगा। ठीक है, देखो जब आपको वो कोई भी 100 साल दे, क्या दे, कोई भी 100 साल दे, आपको कोई भी 100 साल की सन दे दे। जैसे मैंने कहा 1 से 100 तक, 1 से कहां तक जाना है, मुझे 100 तक जाना है। तो बताओ 1 से 100 तक जाऊंगा तो 100 साल होंगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। यहां पर आपको सन दिया हुआ है कि 1 से 100 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो देखो बच्चों, जब मैं इस 100 में 4 का भाग देता हूं, कितनी बार जाता है, 25 बार। कितनी बार जाता है, 25 बार। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 25 होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर 25 नहीं होती, कितनी होती है, 24। तो यहाँ पर 25 क्यों नहीं हुई, 24 क्यों हुई, ये समझो। देखो बच्चों, जब भी मैं जितनी साल है उसमें भाग देता हूं किसका, 4 का, और जितनी बार भाग गया और लास्ट की जो संख्या थी, ठीक है, उसमें भी क्या चले जाए, पूरा पूरा भाग चले जाए। जितनी हमारी साल है उसमें क्या चले जाए, पूरा पूरा क्या चले जाए, हमारा भाग चले जाए। ठीक है, पूरा पूरा क्या चले जाए, हमारा भाग चला जाता है। पूरा पूरा क्या चला जाता है, भाग चला जाता है। और वह जो लास्ट वाली संख्या या प्रथम जो सन है,
लास्ट वाली सन या प्रथम जो सन है वो दोनों ही साधारण होंगी तो लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 24। या दोनों में से कोई भी एक लीप होगी तो कितनी होंगी 25। दोबारा समझ लो कि 100 साल में लीप वर्षों की संख्या तो 24 होगी या 25 होगी। कब 24 देना है कब 25 देना है, आपको क्या करना है, जो संधि हुई है ना उसमें से प्रथम सन को और अंतिम सन को देखना। प्रथम को और किसको देखना, अंतिम को। यदि प्रथम सन और अंतिम सन में से दोनों ही साधारण हैं, दोनों ही क्या हैं, साधारण, तो लीप वर्षों की संख्या होगी 24। कितनी होगी 24। यदि दोनों में से कोई एक लीप है, दोनों में से क्या है, कोई एक लीप है, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 25। कितनी होगी 25। अब आप सोच रहे होंगे सर दोनों ही लीप हो तो क्या करना है, कभी भी बच्चों जब दोनों लीप नहीं आएंगी, क्योंकि कभी भी दो लीप वर्षों के बीच में 100 साल का अंतर नहीं होगा, ठीक है। जब भी मैं 100 साल का अंतर लूंगा तो उनमें से एक लास्ट वाली क्या होगी, शताब्दी होगी। क्या होगी, एक लास्ट वाली शताब्दी होगी। समझ गए इस बात को। तो इनमें 100 साल का अंतर लिया तो कितनी होगी, अब देखो एक भी साधारण है और 100 भी क्या है, साधारण है, तो कितनी होंगी लीप वर्ष इसमें 24। लेकिन मैं ऐसे लेता 301 से 400, क्या लेता मैं 301 से 400 लेता, तो अब देखो बच्चों यहां से 301 कैसी है, साधारण, लेकिन 400 कैसी है, लीप। और मैंने क्या कहा, दोनों में से कोई भी एक लीप होगी ना तो कितनी होंगी लीप वर्षों की संख्या 25। तो इन दोनों के बीच में कितनी लीप वर्ष होंगी 25। कितनी होंगी 25। क्लियर है ये चीज। कब 24 देना है हमें आंसर और कब 25 देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, है ना। बाकी का कल खड़ते हैं, कल समझाऊंगा। जो कुछ भी पढ़ाया है उसको एक बार रिवीजन करके आना, बाकी का कल की क्लास में देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।